इमरान खान है और मेरा लेवल है DUCD का। मैं भी हाउसवाइफ थी और बिल्कुल नहीं निकलती थी, निकलना भी नहीं चाहती थी। ये बिजनेस सर शुरू किए थे सर के साथ ही 10 साल पहले और बहुत मेहनत करते थे, बहुत हर मुश्किल का सामना किए थे वो। लेकिन उनको एक चीज़ पता था कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। वो हमेशा कहते थे कि अगर आज हम हैं तो मेहनत कर रहे हैं, कल को अगर ना रहें तो हमारे बच्चों का क्या होगा। और बच्चों के फ्यूचर के लिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब सोचते रहते थे। और ये बिजनेस का पोटेंशियल जो होता है वो उनको पता था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो कभी भी निकलती नहीं थी, मुझे निकलना पसंद भी नहीं था। और जब सर के जाने के बाद सर का जो पहला चेक था वो 32 रुपये का था, हाईएस्ट चेक था 18 लाख प्लस का। 2 गाड़ी सब लिए थे, एक फोर्ड फिगो, एक ऑडी Q3 और एक घर परचेज किए थे हाउस फंड से। सर के जाने के बाद जब ये सब हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन उससे पहले जूम पे जो मीटिंग चलती थी वो चलती रही कंटिन्यू। और यहाँ से जो पैसे आते रहे, हम 5 महीने बिल्कुल भी नहीं काम किए थे। जैसे पता होगा सबको कि हमारे में 4 महीने 10 दिन निकले नहीं जाता है जी। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू वेस्टीज से पैसे आते रहे तो हमें सोचना नहीं पड़ा कि हम करें क्या, क्योंकि सबसे जब ऐसे अपने घर से कुछ अर्निंग पर्सन को कुछ हो जाता, चाहे वो बीमारी हो जाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि घर कैसे चलेगा। सबकी जो भी वो है नीड होती है वो पैसे से ही चलती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन वहीं पे खड़ा होता है कि अर्निंग नहीं हो रही है तो घर कैसे चलेगा। लेकिन ये चीज़ हमें सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि कंटिन्यू पैसे आ रहे थे और अगर सर के ID से हमें जाना भी नहीं पड़ा। कंपनी से फ़ोन आया और मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ वेस्टीज का जो अकाउंट है। तो ये सब के वजह से कभी सोचना नहीं पड़ा क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन एक समझ में ये नहीं आ रहा था कि निकले कहाँ से, क्योंकि कोई ऐसे टाइम पे ये नहीं कहेगा कि चलो काम करो या क्या करोगी। जब तक मेरे सामने रेहान भाई से भी नहीं हुआ था। एक दिन मेरी बेटी को चेक आया, तो बड़ी वाली बेटी तो कहने लगी मम्मी पापा का चेक आया है। तो बहुत शौक सा लगा। और उसके 2-3 दिन के बाद में वाइट पेटल पे संजय सर का सेमिनार था गुरुजी के तरफ से। फ़ौरन मैंने रेहान भाई को फ़ोन की, मैं कि भाई मैं भी चलूँगी। और पहले दिन उसके बाद से रेहान भाई का मेरा सामना हुआ था वहीं पे, तो वहाँ से शुरू करी। फिर ये नहीं था कि वहाँ से जाके आई और फिर शुरू कर दी, क्योंकि बहुत मुश्किल था। फिर मेरी उसी बेटी का सर का जब उसका हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था बड़ी वाली बेटी का, तो 88.6% या 8% कुछ उसका था। तो कहने लगे उसको कभी कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। उस टाइम पे उसको मेकअप का बहुत शौक चढ़ता था। तो कहने पहले तो हम उसके मुंह पे मोरल डाउन ना हो इसलिए कहे कि बहुत अच्छा है ये वो, पढ़ने में हर चीज़ में बहुत अच्छी है वो। तो कहने लगे कि नहीं बहुत अच्छा ऐसा वैसा। जब वो चली गई तो कहे कि अगर ये मेकअप में ना फंसती तो 82% और 92% से अब ला सकती थी। तो मैं कुछ दिन के बाद उससे कहने लगी तो कह रही हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकती थी। खैर ये बात होगी। फिर जब इंटर के एग्ज़ाम दी तो उसको ये था कि हाँ उनको तो मार्क्स से नीट वाले बच्चों को जो एडवांस इसका रहता है तो मार्क्स से कुछ नहीं रहता, नीट इसका वो रहता है। लेकिन रिजल्ट उसका जो आया 92.6% तो बहुत रोई थी, खुशी कम दुख ज़्यादा हुआ था। तो उसको मैं एक बात कही थी कि बेटा मेरे 2 कंधे हैं, एक मम्मी का एक पापा का। और उस दिन मैं सोच ली थी कि कभी भी मैं अपने बच्चों को वो नहीं होने दूंगी कि वो कभी भी ये कहें कि मेरे पापा होते तो ये चीज़ होता है वो चीज़ होता है। जब से मैं पर डे निकलती हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ, जितना भी ज़्यादा होता है सपोर्ट टीम में करती हूँ, सबसे बात करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और एक एकेडमी भी खुलवाई हूँ, वहाँ पे भी बैठती हूँ। तो एक दिन मेरी छोटी वाली बेटी नीचे खेल रही थी, नीचे बिल्डिंग में फ्लोर खाली था। तो उसको जो लिए थे तो उनके यहाँ के बच्चे पहले से सब आते थे नीचे खेलते थे। तो एक उनका बेटा जो लिए हैं उनके जेठ के साथ बेटा है, तो कहने लगा ये फ्लोर मेरे पापा खरीद लिए हैं।
तो सब बच्चे पूछने लगे कैसे क्या हो, कह रहा कि एक ये लिए हैं, फिर ये लेंगे, फिर वो जब 4th फ्लोर पे पहुँचे तो कह रहे हैं, वो कह रहा है कि वो भी खरीद लेंगे। कह रही है खरीद के तो दिखाए, मेरी मम्मी के पास बहुत पैसे हैं, देख एक ऑडी खड़ी है, फिर एक फीगो खड़ी है और एक किया बुक किए हैं, तेरे पापा के पास है इतने पैसे। वहीं चुप हो गया। जब वो आके कही तो ये चीज़ अच्छा लगा सुन के कि अगर आज मैं ना कर रही होती तो बच्चा ये नहीं कहता, उसका उल्टा कहता कि अगर मेरे पापा होते तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, अगर पर डे देखो तो खुशी होती है कि अगर इतने अच्छे प्लेटफॉर्म वो ना शुरू किए होते, और अगर मैं भी करती तो इतने जल्दी इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाती। और बच्चे जो ज़िंदगी देखे थे कभी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक ड्रीम लाइफ जो होती है वो जिए थे, और कोई टेंशन नहीं रहता था, जैसा भी है हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ देखते थे। शायद एक साथ ख़त्म हो जाता अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता, लेकिन उसके वाले से ऊपर वाला, मैं जानती हूँ कि ऊपर वाला अगर कुछ करता है तो अच्छा सोच के करता है। पहले से हमारे लिए एक रास्ता बनाया रहता है, बस उसकी ज़रूरत ये होती है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए रास्ता क्यों बना है और उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और मैं वही की हूँ, बस चल रही हूँ। थैंक यू सो मच।